Hello everyone. I would like to try to explain certain concepts of life through graphs. So it is going to be very interesting. चलो तो शुरू करते हैं. ये चीज़ मैंने थोड़े से बना रखे हैं, 2 बना रखे हैं. फिर आगे आई विल कीप ऑन मेकिंग देम जो जो मेरे को समझ में आ रहा है और ठीक लग रहा है. एक्चुअल में ग्राफ्स आर रियली इम्पोर्टेंट. ये फंडामेंटल्स क्लियर कर देते हैं. हाँ, मेरी क्वेस्ट फॉर इकोनॉमिक्स में ग्राफ्स ने बहुत क्रूशियल रोल प्ले किया है और हमेशा करते रहेंगे. पर आप ग्राफ्स को देखोगे ना और उसके थ्रू चीज़ें समझने की कोशिश करोगे तो दे विल ऐड इमेंस वैल्यू टू लाइफ. इट इज़ नॉट जस्ट सम क्रूशियल पॉइंट्स आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू, बट इट इज़ अ वेरी फंडामेंटल थिंग विच इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन लॉन्ग टर्म. तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस. देखो, सबसे पहला ग्राफ मैंने पहले ही बना रखा है. इसका ये है एनर्जी और एज और एक्सपीरियंस का. मैंने बहुत लोग देखे हैं जो बहुत एनर्जेटिक होते हैं अपनी यूथ में, पर फिर डल होना चालू कर देते हैं जैसे एक्सपीरियंस गेन करने लगते हैं. आई हैव सीन PhD होल्डर्स हु आर वेरी लेस एनर्जेटिक एंड एंथुजियास्टिक अबाउट थिंग्स, एंड आई हैव सीन पीपल हु हैव हाई एनर्जी बट हैव लेस एक्सपीरियंस टू सॉल्व प्रॉब्लम्स. तो ये जो चीज़ है एनर्जी और एक्सपीरियंस की, ये एक प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी में, और सोसाइटल वेलबींग में कंट्रीब्यूट ही नहीं कर पाते हैं वो लोग. क्योंकि जब उनकी बारी आती है कोई एक्शन लेने की, जब उनकी बारी आती है कुछ एक्टिव इंटरवेंशन करने की सोशल पॉलिसी मेकिंग में, तो वो लोग पीछे हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि उनके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो एक्टिव कंट्रीब्यूशन कर पाए, वो बस सुझाव देते रह जाते हैं. तो बहुत इम्पॉर्टेंट है आज की यूथ के लिए कि हम अपनी जो एनर्जी है वो एक्सपीरियंस को एक्वायर करने में लगाएं, ना कि फालतू की चीज़ों में. क्योंकि दिस इज़ द रियलिटी. ये हमेशा डिक्रीजिंग स्लोप रहते हैं एनर्जी और एक्सपीरियंस का. तो इसको एक प्रॉब्लम नहीं बनने दें. सो एंड दिस विल गेट मोर क्लियर थ्रू दिस पर्टिकुलर ग्राफ विच आई एलैबोरेटेड. यहाँ पे देखोगे आप तो मैंने यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ को अपने y एक्सिस पे रखा है और एज को x एक्सिस पे रखा है. जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज होती हैं, पर फिर एक टाइम आता है जब द अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ यू हैव आर द मैक्सिमम, और फिर वो डिक्रीज होना चालू हो जाती है बिकॉज वी हैव चूजन द डिजायर्ड पाथ, है ना. देर आर सर्टन रोड्स विच वी हैव नॉट टेकन एंड वी हैव considerably diverted our attention to a certain career section, to a certain thing we have to contribute to, और वैसे ही वो opportunities आपकी कम होती जाती हैं एज के साथ. पर हो सकता है कि ये ग्राफ को आप इन्वर्स कर सकें. हो सकता है कि आप अपनी एज के साथ ही अपॉर्चुनिटीज़ का एक पॉजिटिव ग्राफ बना सके. सी दिस डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, बट ये बिल्कुल रिलेटेड था तभी आई मेड इट हियर. हाँ, ये वाला ग्राफ अब दूसरा जो अपन देखने वाले हैं ये चीज़ को और क्लियर कर देगा. देखो, सबसे पहले तो देयर इज़ अ वेरी कंसिडरेबल कन्फ्यूजन इन पीपल्स लाइफ्स, जो कि वो बहुत बाद में सॉल्व होता है. दे ऑलवेज कीप ऑन प्रायोरिटाइजिंग रॉन्ग थिंग्स. तो यहाँ पे अब मैंने लेना है प्रायोरिटीज़ को और यहाँ पे मैंने लेना है एक्सपीरियंस को. भाई जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है आई हैव सीन कि लोगों की प्रायोरिटीज़ कम होती जाती हैं. मतलब पहले आपकी प्रायोरिटीज़ बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है, पर एक्सपीरियंस बढ़ गया, प्रायोरिटीज़ कम हो गई. और ये एक पॉजिटिव कंसेप्ट है बिकॉज यू नाउ हैव लेसर टेंशन्स एंड लेसर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, एंड इनिशियली यू हैव अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. मेनी ऑफ देम आर रियली नॉट नीडेड इन योर लाइफ. देखो, अच्छा, इसको एक बहुत बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करती हूँ, वो भी ग्राफ के थ्रू, है ना. अब ऐसे समझ के देखो इसको. यहाँ पे इसको कर दिया, ठीक है. ये चॉइसेस हैं. वी ऑल मेक चॉइसेस इन आवर लाइफ्स, बट सबसे इम्पोर्टेंट चॉइस होती है द पीपल वी चूज, है ना. सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चॉइस यही होती है because they determine who we are, and not really. There are other things also which determine our capabilities and our momentum in life, but then this is also one of the most important choice. और इसको अपन equate करेंगे ability से. ability to love, to give attention or to care for someone.
द अमाउंट ऑफ केयर्स यू गिव, है ना। ये जो चीज़ है ना, एबिलिटी टू लव एंड केयर, ये हमेशा एक क्या कहते हैं अपन, इन इलास्टिक कर्व रहते हैं। देखो ये सीधी लाइन बनानी है मैंने, या दिस इज कांस्टेंट। यू हैव अ लिमिटेड एबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट ऑन अ पर्सन, एन एंटिटी, एन इंस्टीट्यूशन, ये हमेशा लिमिटेड रहती है। सपोजिटली दिस इज 10 यूनिट्स, ठीक है। और अब आपकी चॉइसेस हैं कि आपको कितने लोगों को इंपॉर्टेंस देनी है लाइफ में। यू माइट गिव इंपॉर्टेंस टू 10 पीपल, ओके, यू माइट गिव इंपॉर्टेंस टू जस्ट one person, sorry, you might give importance to 10 people in your life, you might give importance to 100 people in your life, you might give importance to infinite amount of people in your life, जो आप चूज करेंगे, ठीक है। आप कितने भी लोगों को इम्पोर्टेंस दे सकते हैं, बट द हार्श रियलिटी इज कि अगर आपने एक इंसान को इम्पोर्टेंस दी तो यू आर गिविंग 10 units of energy and 10 units of focus towards that particular person, towards your particular family, which is the most important entity in your life. But जैसे ही अपन ने ये 10 ले लिया, 10 लोगों को इम्पोर्टेंट बना लिया, बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हो गए, उस टाइम पे ये चीज़ भी डाइवर्सिफाई हो जाएगी और सिर्फ आप 1% ही कंसंट्रेट कर पाएंगे किसी की वेलबींग पे। और जब अपन ने 100 लोगों को ले लिया तो ये और डाइवर्सिफाई हो जाती है, और सिर्फ 0.1% वी आर एबल टू फोकस ऑन दैट स्पेसिफिक पर्सन। तो जब आप 0.1% किसी को अपना क्या कहते हैं, अपन इकोनॉमिक्स में जो इंजेक्शंस की बात करते हैं, लीकेजेस की बात करते हैं, अगर आप 0.1% अमाउंट ऑफ वो दे रहे हो किसी को अपना टाइम, तो आपको इन्वेस्टमेंट, आपको रिटर्न्स भी उतने ही मिलेंगे, और हो सकता है रिटर्न्स मिले ही नहीं उस पर्टिकुलर चीज़ से। मैंने इसलिए हाईलाइट किया क्योंकि मैं ये चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ कि वैसे तो मैं सेल्फ हेल्प बुक में ये लिख भी सकती थी एक्सप्लिसिटली, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अवॉइड टेम्पररी पीपल फ्रॉम लाइफ। और सबसे ज़्यादा टेम्पररी पीपल लाइफ में तभी आते हैं जब अपन इस चीज़ को चूज़ करते हैं। अपन को एक्सपीरियंस बढ़ाने होते हैं हमेशा। जब अपन अपने इस फेज़ ऑफ लाइफ में होते हैं 20s 30s, तब सबसे ज़्यादा टेम्पररी पीपल एंड थिंग्स विच रियली डोंट मैटर अकर इन आवर लाइफ। और हमने भी ऐसे बहुत लोग देखे हैं जो इस स्टेज पे हैं, एंड देयर आर वेरी फ्यू जो यहाँ कहीं रहते हैं। ये जो फंडामेंटल्स हैं लाइफ के, ये मैंने 3 साल में नोटिस किया है कि इकोनॉमिक्स के ग्राफ्स या फिजिक्स के भी होते हैं ग्राफ्स क्लियर कर सकते हैं। इनकी मतलब चीज़ों में क्लैरिटी प्रोवाइड करने का बहुत बड़ा रोल, चीज़ों में क्लैरिटी प्रोवाइड करने को ग्राफ्स ने मैंने देखा है बहुत बड़ा रोल होता है। अभी एक और इम्पोर्टेंट ग्राफ समझाने की कोशिश करते हैं। ये वाला देखो, ये हैं लिमिटेशंस। लाइफ में हर तरीके की लिमिटेशंस होती हैं, और ये है एज। ये पता है एक एम शेप्ड कर्व बनता है। पहले बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस, फिर थोड़ी कम, फिर और ज़्यादा, और फिर बिल्कुल ही कम। दिस इज़ द एक्चुअल एसेंस ऑफ लाइफ, जो लोग बहुत बाद में समझते हैं। ये फर्स्ट फेज़ है ना, जब अपन अराउंड कह सकते हो 0 to 18 ईयर्स की एज के होते हैं। यहाँ पे 18 to 25 ले लो, यहाँ पे ये ले लो प्राइम एज 25 to 35 ले लो, ठीक है, और यहाँ पे ले लो 35+, ठीक है। तो इनिशियली मैंने देखा कि यार बहुत ज़्यादा लिमिटेशन है लाइफ में, पर एक कंसिडरेबल फ्रीडम आता है इस एज में। फ्रीडम किसी भी सेंस में ले सकते हो आप। चीज़ों को परस्यू करने का फ्रीडम आता है, चीज़ों के पीछे भागने का फ्रीडम आता है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ती हैं, और यहाँ पे जब आप आ जाते हो तब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फिर से इंक्रीज़ होने लग जाती हैं इफ़ यू आर अ फैमिली पर्सन, और फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कंसिडरेबली डिक्रीज़ होती हैं। चीज़ों में आप फ्री रहना जानते हो, आप बहुत एस्पेक्ट्स एक्सप्लोर करते हो लाइफ के, और आप जो जैसा कि मैंने यहाँ पे कहा था, ये आप लिमिट कर देते हो और आप यहीं पे ही आ जाते हो, प्रायोरिटाइज़ करने लगते हो चीज़ों को। तो प्रायोरिटीज़ और एक्सपीरियंस का, जैसा कि ये रिलेशन था, एक्सपीरियंस बढ़ा, आपने अपनी प्रायोरिटीज़ लिमिट कर दी और वही चीज़ प्रायोरिटाइज़ की जो वाकई में इम्पॉर्टेंट है। ये है अपनी लिमिटेशंस और एज। अभी एक और इसका मिलता जुलता एक
अपन वो बना सकते हैं ग्राफ, जो कि होगा फ्रीडम का। लिमिटेशंस को ऑपोजिट ले लिया मैंने, फ्रीडम। अभी मैंने इसे फ्रीडम के साथ अगर इक्वेट करना है तो अपन बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से देखेंगे कि ये उल्टा हो जाएगा। जो एम शेप्ड कर्व बन रहा था, अब ये एक डब्ल्यू शेप्ड कर्व बनने लग रहा है। देखो, इनिशियली द अमाउंट ऑफ फ्रीडम्स यू हैव आर वेरी लेस, बट देन दे कंसिडरेबली इंक्रीज, है ना। फिर दे अगेन डिक्रीज, एक सेकेंड, फिर दे आर अगेन ऑन अ डिक्रीज, they again get limited by responsibilities and then they are on an increase। अब आपको लग रहा होगा ये क्या फालतू चीज़ है, ये तो नॉर्मल कॉमन सेंस है, पर एक्चुअल में आप इससे एक लेसन ले सकते हो। ये मैंने इसको थोड़ा रेलेवेंट बनाने के लिए बताया। अब इन दोनों को अगर अपन थोड़ा और रेलेवेंट बनाने की कोशिश करें, इनकी रेलेवेंस थोड़ी ज़्यादा करने की कोशिश करें, तो हम इन दोनों को साथ में भी ले सकते हैं, है ना। अगर मैंने एक ऐसा कर्व बनाया जिसमें मैंने, ये कोई भी नहीं बताएगा ये फालतू के कंसेप्ट जो मैं बता रही हूँ, बस ये मैंने सोच के चीज़ों को सिंप्लीफाई करा, तो मेरे को समझ में आया कि यार दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड वर्थ शेयरिंग विद पीपल। फ्रीडम एंड लिमिटेशंस को लिया था हमने यहाँ, है ना। हाँ, लिमिटेशंस को लिया था फ्रीडम के साथ, और यहाँ पे हमने लिया था अपनी एज को, ठीक है। तो पहले मैंने एक पर्पल कलर का कर्व बनाया था जिसमें मैंने अपने जिसमें मैंने अपने लिमिटेशंस को हाईलाइट किया था, ठीक है, बना लिया, ठीक है। अच्छा, अभी मैंने इसमें अपने लिमिटेशंस को हाईलाइट किया था, मैं लिमिटेशंस को बोल देती हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ये क्या है भाई? रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अब आई विल मेक अनदर कर्व, दिस वन, जिसमें मैंने हाईलाइट किया अपने फ्रीडम्स को मैं बोल देती हूँ अपॉर्चुनिटीज़। तो भाई ये लो, हो गया, ये हो गया अपॉर्चुनिटीज़। अब देखो यहाँ पे अपन ध्यान से देखें तो वैसे कुछ ज़्यादा नहीं हुआ, पर ये 18 से 21 की एज थी कुछ, और ये थी आपकी मिड वाली एज 30s 40s, यहाँ पे अपन 25 वाली एज पे थे कहीं, है ना। यही एज ब्रैकेट चल रहा है, और यहाँ पे अपन थे, मतलब यहाँ पे मैंने बोल दिया था 35 प्लस, है ना। तो कुछ 30s ले लो यहाँ पे, और यहाँ पे ले लो 35 प्लस, ठीक है। मतलब ये सब लोगों के लिए ऐप नहीं है, कुछ लोग डिसएग्री भी करेंगे इस चीज़ से, पर एक्चुअल में दिस एक्सप्लेन्स अ लॉट। अभी देखना, यहाँ पे जब आपकी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, तब यू हैव अ लॉट ऑफ एवेन्यूज़ टू एक्सप्लोर इन लाइफ। आपकी चॉइसेस बहुत ज़्यादा हैं और बहुत डाइवर्स हैं, और जैसे ही अपन यहाँ पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बढ़ावा देते हैं और चॉइसेस लिमिट हो जाती है, ऑटोमेटिकली यू हैव चोजन योर करियर पाथ, द थिंग्स यू विश टू परस्यू एट दिस पर्टिकुलर टाइम। तो ऑफ कोर्स आप जितनी चीज़ें परस्यू करना चाहते थे वो थोड़ी लिमिटेड ब्रैकेट में आ जाती हैं। अगेन यू हैव अ लॉट ऑफ स्कोप टू एक्सपीरियंस डिफरेंट थिंग्स, बिकॉज एक्सपीरियंस इज व्हाट डिटरमाइंस अस। ये मैंने शुरू में भी बताया यहाँ पे, है ना। तो ये देखो, अब यहाँ पे मेरे को एक चीज़ नोटिस करने को मिलती है व्हेन आई वाज थिंकिंग ओवर इट, कि इंडिया का हैप्पीनेस इंडेक्स इतना वाहियात क्यों है। वाई वी हैव बीन रैंक लोअर? बिकॉज वी आर अ यूथ कंट्री, और अपनी यूथ के पास जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ सोशल लाइफ भी एम्फसाइज करती है, और भी सोशल इंस्टीट्यूशंस भी एम्फसाइज करते हैं, और अपन लोग खुद भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से एक स्ट्रेसफुल कम्युनिटी बन जाते हैं, है ना। स्ट्रेसफुल बीइंग्स बन जाते हैं, क्योंकि अपने चॉइसेस भी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कम होते जाते हैं, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑन द अदर हैंड इंक्रीज होती जाती है। तो ये जो लोग बोलते हैं एक लाइफ का क्राइसिस इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, ये उसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है। और इसे रिवर्स कैसे करना है वो आप इस ग्राफ का स्क्रीनशॉट लेके समझ के प्लान कर सकते हैं, है ना। तो ये एक चीज़ हो गई।
एक चीज़ और बताऊँ मैं इस चीज़ के कंटेक्स्ट में ही, तो द सीक्रेट टू हैप्पीनेस एंड फ्रीडम, द सीक्रेट टू हैप्पीनेस एंड द सीक्रेट टू करेज इज़ फ्रीडम। जब अपना फ्रीडम बहुत हाई होता है, जब अपनी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हाई होती है, वी आर ऑलवेज हैप्पी, है ना। और ये जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं ये लाइफ में कॉन्फिडेंस भी भरे रखती हैं। तो आपकी लाइफ का ग्राफ आप डिटरमाइन करोगे, पर जनरली जो ग्राफ प्रेवलेंट है ना आजकल, वो मैंने यहाँ पे एलैबोरेट करके रख दिया। इसके कंटेक्स्ट में भी देखो आप, जब मैंने बात की थी इसकी कि अपन को चॉइसेस को लिमिट करना चाहिए और हमेशा वी शुड प्रायोरिटाइज द इम्पोर्टेंट वंस, वी शुड नॉट प्रायोरिटाइज एवरीवन, है ना। दिस इज समथिंग विच ऑल्सो शोज द टॉक्सिसिटी ऑफ सोशल मीडिया। दिस इज व्हाट सोशल मीडिया इज डूइंग टू द यूथ। मेरा काम क्या है, यूथ को खुद के वैल्यूज़ के थ्रू थोड़ा सा सही रास्ते पे लाना। पर ये चीज़ आपको रियलाइज करनी है कि एनर्जी इज द करेंसी ऑफ आवर यूनिवर्स। व्हेन यू pay attention to something, you buy that particular experience, you give a cost for that particular thing। तो वो चीज़ ध्यान में रखो कि एनर्जी लेवल्स हमेशा के लिए इतने हाई नहीं रहने वाले। There's going to be a time when they deteriorate, there's going to be a time when responsibilities considerably increase। See, तो आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा इतनी सारी चीज़ें एम्फसाइज करी जा सकती हैं ग्राफ से। एक्चुअल में इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें एम्फसाइज कर सकते हैं अपन ग्राफ से। थोड़े सिंपलर ग्राफ्स बनाने की मैं कोशिश करूँ यहाँ पे, तो एक ग्राफ ऐसा भी मुझे समझ में आता है। देखो ये क्या है, रिग्रेट्स, और ये क्या है, डिसिप्लिन। सिंपल सा फंडा है, जब डिसिप्लिन लेवल्स हाई जाएंगे आपके, जब आप ज़्यादा कंसंट्रेट करोगे, ज़्यादा कंसिस्टेंट रहोगे इन योर प्रैक्टिसेस, तब आपके रिग्रेट्स कम होंगे चीज़ों को लेके, बिकॉज यू आर यूटिलाइजिंग द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज यू हैव। रिग्रेट्स हमेशा इस फेज में ज़्यादा आते हैं और ये बात अपन सब जानते हैं। देखो एक और चीज़ जो इससे मिलती जुलती है, आपकी परफॉर्मेंस, या फिर कह लो आपका कॉन्फिडेंस रिलेटेड है फियर से, फियर से। ये है कॉन्फिडेंस। फियर कम होता जाता है जैसे जैसे आप परफॉर्म करते जाते हो अपनी फील्ड में, अपनी चीज़ में एक्सपर्टीज गेन करते जाते हो। फियर डिमांड्स कॉन्स्टेंट एफर्ट टू गेट ओवरकम्ड। ये चीज़ लोग बहुत बाद में रियलाइज़ करते हैं, वो फियर के साथ डील ही नहीं करते, मैंने तो देखा है। और ये जो परफॉर्मेंस है ना, और ये जो कॉन्फिडेंस है, वो लो कॉन्फिडेंस ही यहाँ पे रिग्रेट्स में वो होता है मैनिफेस्ट, है ना। तो अगर डिसिप्लिन एफर्ट लगाया जाए तो फियर को ओवरकम करा जा सकता है टू अ लॉट ऑफ एक्सटेंट। किसी भी चीज़ का फियर, आई एम नॉट सेइंग दैट यू आर अफ्रेड ऑफ डूइंग सर्टन स्टार्टअप और समथिंग एल्स, आई एम नॉट नेमिंग इट, बट देयर आर फियर्स वी हैव regarding particular ventures of life and they can be overcome with disciplined effort। See, the message is very clear and simple। अच्छा, एक और ग्राफ जो मैंने समझ में आया था, ये मैंने बहुत पहले देखा था ये ग्राफ, पर ये भी मेरे को यहाँ पे लाने का बहुत मन है। तो आई जस्ट शो यू दिस। अब यहाँ पे हो गई हेल्थ। हेल्थ इज़ वेलबींग, social well-being, emotional well-being, spiritual well-being, and of course physical well-being। तो health is everything। और यहाँ पे आ गई choices, behavior and habits। Now it's you who will have to determine which particular path you are going to take in this regard, because this is now the determining factor, है ना। ये स्पेसिफिक ग्राफ आपको एक किताब में भी दिख जाएगा, कंपाउंड इफेक्ट।
ये सारे कहीं नहीं दिखेंगे, ये तो सिर्फ एक्सपीरियंस ही आपको बतला सकते हैं। देखिए मैंने एक और ग्राफ बना देना है, ये ग्राफ और भी इंटरेस्टिंग है। इसमें मैं लेती हूँ वाई एक्सिस पर अपनी मेजॉरिटी को, ठीक है, और मैं एक्स एक्सिस पे लेती हूँ यूथफुलनेस को, ठीक है। तो मैंने नोटिस किया हमेशा कि जैसे जैसे मैच्योर होते गए यूथफुलनेस बहुत कम होती गई लाइफ में, है ना। और ये एक्चुअल में इनसिक्योरिटीज़ हैं। आपको लग रहा होगा क्या बकवास है, पर ऐसा नहीं है, देखो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे ये इंक्रीजिंग अपना कर्व है ना। कॉन्फिडेंस, जैसे जैसे यूथफुलनेस भी रहती है बरकरार और मेच्योरिटी भी आती जाती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है लाइफ में। आप किसी भी चीज़, किसी भी रिगार्ड में देखो, वेदर आई एम राइटिंग अ बुक और वेदर आई एम परस्यूइंग सम अदर थिंग, सम अदर करियर पाथ, लाइक क्लियरिंग एन एग्जाम एंड नाउ परस्यूइंग अ करियर पाथ, उसमें भी कॉन्फिडेंस ऑलवेज इज एन आउटकम ऑफ बोथ मेच्योरिटी एंड यूथफुलनेस। बट व्हेन you are less youthful, but when you are mature you are very insecure about things, है ना। you become very reserved about things, you are less reserved, very much carefully when you are not mature। तो भाई ये तो गलत चीज़ है ना, राइट। और एक्चुअल में लॉन्ग टर्म में देखें तो लाइफ में ये जो है पॉइंट, जब ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं कि अपन कितने इनसिक्योर हैं और कितने कॉन्फिडेंट हैं, वो ही अपनी आइडेंटिटी को डिटरमाइन करता है। ये जो चीज़ें आप लोगों ने नोटिस करके छोड़ दी है, मैं स्पेशली हाईलाइट करके नोटिस करवा रही हूँ इस वीडियो के थ्रू, और अपनी आइडेंटिटी बताती है लोगों की कि आप कितने मैच्योर हो, है ना। और यहाँ पे ये अपनी पर्सनालिटी को डिटरमाइन करता है कि मतलब आप कितने सीरियस हो लाइफ को लेके, है ना। और आपकी आइडेंटिटी और आपकी पर्सनालिटी आपकी ओवरऑल लाइफ को डिटरमाइन करती है। अब यूथफुलनेस का एग्जांपल देख लो, अपने प्राइम मिनिस्टर हो गए, वेरी यूथफुल एंड वेरी मैच्योर। तो अब आप इस चीज़ को टैकल कैसे करो, ये जो इनसिक्योरिटीज़ आपको, आपकी लेस यूथफुलनेस या लेस वाइटैलिटी जिसको कहते हैं, वो आपको इनसिक्योर बना रही है, इसको टैकल करने के लिए मेरे ख्याल से अपना जो टाइम है जो अपन डेडिकेट करते हैं, और मतलब डिफरेंट वेराइटी ऑफ थिंग्स को डेडिकेट करते हैं, वेदर यू आर रीडिंग, वेदर यू आर वॉचिंग समथिंग वेरी yielding in terms of life, in terms of your goals or your company or the people you choose, whether they are honest or whether they make you question your identity every now and then, है ना। अगर वो पाथ राइट है, अगर आपकी चॉइसेस राइट है, तो यूथफुलनेस और ये वाला जो ग्राफ मैंने बताया ये इंक्रीज हो जाएगा। मतलब आपकी यूथफुलनेस भी बढ़ेगी और मेच्योरिटी लेवल्स भी बढ़ेगी। आपको लग रहा होगा इनसिक्योरिटीज़ बढ़ेंगे, नहीं, इनसिक्योरिटीज़ नहीं बढ़ेंगी, बल्कि कॉन्फिडेंस बढ़ेगा इधर, है ना। एंड दिस इज गोइंग टू बी अ बेटर आइडेंटिटी एंड अ बेटर पर्सनालिटी। तो इस चीज़ को भी स्क्रीनशॉट ले लो। एक चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगती है, एक रूमी का कोट है, एज यू स्टार्ट टू वॉक ऑन द वे अपीयर्स। देखो, as you start to walk on the way appears, it's just the walking you have to do। और ये एक बार में नहीं होता, अगर ये एक बार में हो जाता तो I would have drawn it like this, है ना। जो लोग इकोनॉमिक्स जानते हुए आराम से समझ जाएंगे why am I drawing it like this। This takes a lot of effort, there is a time when there are pauses, it's not going to happen like this, it is going to actually happen like this। देखो आगे और भी कर्व्स देख सकते हैं अपन इसी के कंटेक्स्ट में। एक तो मुझे जो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि ट्रू लगता है वो ये है कि आपकी जो प्रेस्टीज है
वो भी आपके टाइम और एक्सपीरियंस पे डिपेंड करती है. बट देयर आर मेनी एक्सपेक्टेशंस वी मेक अलॉन्ग द वे. सिर्फ मैं और आप, मतलब सिर्फ आप और मैं नहीं, इनफैक्ट सोसाइटी ऑल्सो मेक्स अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस and then they make us choose this. They make us believe that this is our intended career path. It is always going to be on a progress. कि भाई टाइम बढ़ रहा है, आपका एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, तो आपकी प्रेस्टीज भी साथ में बढ़नी ही चाहिए, है ना. पर एक्चुअल में दिस इज नॉट ट्रू. एक्चुअल में आई एम गोइंग टू शो यू that this is going to be the actual career path. This is going to be the actual career path. और ये पता है एक्चुअल में चॉइस भी होती है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है. ये डिपेंड इस एस्पेक्ट में करता है कि टू मेक दिस हैपन, टू मेक दिस स्पेशल करियर पाथ हैपन फॉर यू, यू हैव टू मेक अ लॉट ऑफ सैक्रिफाइसेस. ये चीज़ भी साथ साथ में चलती है. देखो इधर देखते हैं इस चीज़ को, एक और ग्राफ बनाते हैं और इस चीज़ को थोड़ा क्लियर करते हैं. एज हो गई एंड दिस इज द सैक्रिफाइसेस यू आर मेकिंग. सैक्रिफाइसेस आर द कॉस्ट्स यू पे इन रिस्पेक्ट टू द थिंग्स यू आर परस्यूइंग. एज बढ़ती जाती है, अमाउंट ऑफ सैक्रिफाइसेस यू पे विल इवेंचुअली रिड्यूस. एज कम होगी, आप ज़्यादा सैक्रिफाइसेस पे करेंगे, तो ये करियर पाथ हो सकता है थोड़ा आपके हिसाब से चले, हो सकता है और स्टीप हो जाए, है ना. दिस कैन ऑल्सो बी अ प्रोबेबिलिटी. ओके, लेट्स टेक दिस पाथ 1, लेट्स टेक दिस पाथ 2, लेट्स टेक दिस पाथ यू डोंट वांट टू टेक. बट दिस पाथ यू वुड बी चोजन टू टेक इफ यू डू इट दिस वे. Sacrifices and age. If you are wanting to make more sacrifices, at the age bracket when you have already exceeded a particular age bracket, and when you are wanting to make less sacrifices in your youth, then you would have to choose the PX path. So now the choice is yours, है ना. और ये डिफ़िकल्ट चीज़ें एक ग्राफ के थ्रू कन्वे करना इज़ रियली एन अपहिल टास्क. बट अगर ये कन्वे कर लिया आपने खुद से, तो आई एम टेलिंग यू दैट द फंडामेंटल्स एंड द वेरी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशंस इन लाइफ वुड बी सिंप्लीफाइड टू अ लॉट ऑफ एक्सटेंट. और ये मुझको भी बहुत इंटरेस्टिंग लगता है ऐसे बताना. एक और चीज़ को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं. देखो, for the ones who have already chosen a specific career path, है ना, who have already chosen a specific way of life, who have already been settled to a lot of extent, are wanting to divert their attention towards something else, towards something more valuable, which they call spirituality. Indeed, a very important part of life. But now there is wealth, which is also a very important part of life. So what I have seen through my personal experience is that when you move along the path of spirituality, the wealth is more, right? And this is the way you start progressing. But when you have a tilt towards moving towards higher spiritual realm, it doesn't take this specific path. I don't know why it never takes this specific path in the people, among the people who are wanting to explore the path of spirituality. It always takes a backward turn. इकोनॉमिक्स में अपने लेबर सप्लाई कर्व जैसा हमेशा बैकवर्ड टर्न लेते हैं. एंड हियर इन यू आर विलिंग टू सैक्रिफाइस. ये पता है एक पर्टिकुलर, ये बहुत ही ज़्यादा, ये पर्टिकुलर जो टिल्ट है, ये एक ऐप डिस्क्रिप्शन है द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी बुक का.
डिफ़िकल्टी और पेशेंस के बीच में भी मैं ग्राफ बना सकती हूँ। देखो, ये हो गया अपना पेशेंस या फिर प्रोग्रेस, है ना, इन एनी फील्ड। और ये हो गया डिसिप्लिन। नहीं, डिसिप्लिन के बीच में कैसे बनेगा, नहीं सॉरी, इसको हटाते हैं यहाँ से, डिफ़िकल्टी के साथ बनाएंगे इसको, है ना, क्योंकि ये तो हो गया ना आपका डिसिप्लिन, पेशेंस, प्रोग्रेस। डिफ़िकल्टी के साथ अगर इसे देखूँ मैं, तो मैंने नज़र आता है कि ये हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग है। जैसे जैसे मैंने प्रोग्रेस की है किसी भी चीज़ में, किसी भी रेल्म में, मेरी डिफ़िकल्टीज़ कम हुई हैं। और डिफ़िकल्टीज़ बहुत ज़्यादा होती है व्हेन यू आर इन द इनिशियल स्टेजेस ऑफ प्रोग्रेस। ये इसके साथ भी रिलेट करके देख लो। ये हो गई सक्सेस और ये हो गए सेटबैक्स। अब इसमें मैं ऐसा नहीं बनाऊंगी, इसमें मैंने ऐसे बनाया क्योंकि धीरे धीरे कम हुआ, पर एक्चुअल में नहीं, इसमें भी मेरे को ये ऐसा ही बनाना चाहिए। यू कैन नॉट मेक इट लाइक दिस, है ना। Setbacks also come at an end with your success. Initially, less success, more setbacks in life. Later, failures reduce. So, setbacks also reduce. तो failures को temporary लेना जानना चाहिए। और ये चीज़ मैंने कोटिस्तान पे भी बहुत बहुत बार elaborate कर रखी है। Yeah, so I think I'm done with the maximum graphs I can think of, क्योंकि see, these are the very aspects of life you have to understand. I am not going to make you understand time and now with such videos. I might try to intervene by speaking a few things which might seem temporarily motivational, or which might seem a source of inspiration when you go through these graphs, when you go through these things again and again. But these things have to be digested, these things have to be carefully understood and carefully applied by you in various challenges we face in life, because life is a consequent thing. Challenges will keep on coming. The way you face challenges, even I face a lot of challenges, है ना. There are stresses, there are things which stress us out, but you have to remember these small philosophies. Like, one thing I can say on this particular graph is that just when a caterpillar thought the world was over, it became a butterfly, है ना. तो इस चीज़ को ध्यान रखो. और एक और बहुत इंटरेस्टिंग ग्राफ मेरे दिमाग में आया है, ये वाला. ये है अपने फेजेस ऑफ लाइफ, है ना. फेजेस ऑफ लाइफ कह लो या फिर ये कह लो, इसको फेजेस ही कह दो, है ना. सिंप्लीफाई कर देता है और इसको कह दो लाइफ. तो it's going to be a journey like this. It's not going to be a journey which you think or which you imagine to be very much easy, very much simple. It's not going to be like this, है ना. It's not going to be always like this. ये तो डाउनवर्ड स्लोपिंग हो गया लास्ट में, है ना. ये हाँ, this is the path we want, but actual में this is the path of life, है ना. There are phases, but eventually you'll realize when you understand it, very much in detail. When you try to understand it in very much detail, you observe that you're constantly progressing. There might be a downhill thing, but again you are constantly progressing. Actually I should have drawn it like this. Yeah, like this. It is actually like this.